विराग सागर जी के शिष्य के शब्दों ने जग तारा। ऐसे विशल्य सागर गुरु को शत शत नमन हमारा, शत शत नमन हमारा। विशल्य सागर जी तुम सा ना जग में कोई सहारा। विशल्य सागर जी तुम सा ना जग में कोई सहारा। जिन वाणी चैनल कहता है धन्य है भाग्य हमारा, धन्य है भाग्य हमारा। जयवंत हो तीर्थंकर सत्संग, उनकी पावन पवित्र पीयूष देशना हम सभी कल्याण के पथ पर चले, यही भावना है। इसी भावना के साथ हम निरंतर ही अपने परिणामों को प्रकर्ष करते हुए उज्जवल करने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। उत्थान है, हम बड़े, खूब बड़े, लेकिन परिणामों से वही के वही खड़े तो कुछ भी नहीं बढ़े। परिणाम हमारे वही पुराने हैं, तो समझ लेना कि जीवन में हमने अभी कुछ नहीं पाया है। परिणाम कुछ नए हुए हैं तो उसका परिणाम भी कुछ नया होगा। अगर हम बासी परिणामों को लेकर के बैठे हुए हैं तो जीवन से ताजगी नहीं आ सकती है। बासी खाने की आदत है तो बासी खाने के बाद नई ऊर्जा जीवन में नहीं आती है। ये मनुष्य भाव बासा खाने के लिए नहीं मिला है। इतना अच्छा भाव है सुरेश जी, जब इतना सुंदर भाव मिला है तो हम बासी क्यों खाएं? क्या कमी है मेरे पास? ताज़ा खाएंगे, ताजगी फैलाएंगे। गरम गरम ठंडा खाने की आदत नहीं, गरम गरम खाने की आदत है। नया, एकदम नया व्यंजन तैयार होता है तब कुछ लगता है, वही सब कुछ पुराना हो तो लगता है कब तक पुराना खाता रहूँगा। अनेक भाव हमारे व्यतीत हो गए हैं। क्रोध वही है, मान वही है, वही मायाचारी है, वही लोभ है, वही राग है, वही द्वेष, ईर्ष्याएँ, बेमनस्ताएँ हैं, वैभाविक परिणाम हैं, वही दर्प, वही घमंड है। सब कुछ पांच इंद्रिय के विषय वही हैं। इस सब कुछ पुराना है। अगर इसमें हम लगे हैं तो समझ लेना जीवन में सिर्फ वासा ही खा रहे हैं। और अगर इन सब को छोड़ करके हम कुछ ऊपर उठ रहे हैं जीवन की अच्छाइयों के लिए, तो समझ लेना ताज़ा है और यही मोक्ष मार्ग है। यही मोक्ष मार्ग है। कसायों से, विषयों से ऊपर उठ जाना, यही मोक्ष मार्ग है। और ये सब कुछ है तो अभी मोक्ष मार्ग का प्रारंभ भी नहीं हुआ है। और जब तक मोक्ष मार्ग का प्रारंभ नहीं होगा तब तक मोक्ष मिलने वाला नहीं है। पहले तो हम रास्ते पर चलना सीखें, और वो भी सीधे रास्ते पर। और सीधे रास्ते पर सीधा चलने
कि आदत जिसकी बन चुकी है वही मोक्ष मार्गी है, और ऐसा मोक्ष मार्गी ही एक दिन मोक्ष को प्राप्त करता है, मंजिल को पा लेता है। जिसके जीवन में सीधी चलने की आदत नहीं है, सीधे रास्ते पर भी टेढ़े चलने की आदत बनी है, समझ लेना अभी वह वक्र है, और वक्र परिणामी का मोक्ष नहीं हो सकता है। यहाँ तो मोक्ष ऋजु गति से मिलता है ज्ञानी। किससे मिलता है? मोक्ष वक्र गति से नहीं मिलेगा, ऋजु गति से मिलेगा। जितनी सरलता हमारे जीवन में आएगी उतने ही हम मोक्ष मार्ग के पास पहुंचते चले जाएंगे। और सरलता नहीं जय कुमार जी, तो मोक्ष मार्ग कैसे बनेगा हमारे जीवन में? इसलिए सरलता और सादगी इस जीवन में होना बहुत ज़रूरी है। तो भाग्य तभी चमकता है जब हमारी जीवन शैली अच्छी होती है, समझ हमारे पास अच्छी है, लाइफ स्टाइल, अंडरस्टैंडिंग और सी माने हमारा कैरेक्टर। जितना सुंदर कैरेक्टर होगा, जितना हमारा चरित्र उज्जवल होगा, जितना आचरण सुंदर बनेगा, उतना ही लक चमकेगा। आचरण से लक बनता है। किससे बनता है? आचरण से लक बनता है। जिन जिन महापुरुषों का हम जीवन चरित्र पढ़ते हैं, जब जब उनके जीवन में जिस भाव से आचरण की सुगंध प्रारंभ हुई है, वहाँ से ही उनका भाग्य का निर्माण प्रारंभ हुआ है, और ऐसे जीव का निर्माण का भी प्रारंभ हुआ है। इसलिए कैरेक्टर, चरित्र हमारा बहुत अच्छा होना चाहिए, उसमें भी पुरानापन नहीं चाहिए, पुराना सोच नहीं, घिसी पिटी नहीं चलेगी। यहाँ तो अभावियम भावेमी वाली सोच चलेगी। प्रतिदिन एक नई नई ताजगी लेकर के जब भी उठो तो एक नई ऊर्जा के साथ उठो, एक नई ताजगी के साथ उठो जीवन में। फिर देखो तुम्हारा जो आभा है, उसकी किरणें हैं चारों ओर कितनी सुंदर व्याप्त होती है, निर्मल होता है। किसी का भी पर्यावरण हो, आपस की मित्रता का वातावरण स्वच्छ होता है, समाज का वातावरण स्वच्छ होता है, और धीरे धीरे देश, राष्ट्र, विश्व का वातावरण स्वच्छ होता है। इसलिए हम जब भी उठें तो एक नई ऊर्जा के साथ उठें। और आप अभी तो वैसे ही उठ रहे हैं ऊर्जा के साथ, ऊर्जा लेकर के सोते हो। संजय ज्ञानी ऊर्जा लेकर के सोते हैं, और एक नई ऊर्जा के साथ हम प्रातः काल में उठते हैं, और याद आता है हमें क्या? ओहो, ये कल्पद्रुम विधान, ये समोशन दिखते होंगे। मेरे ख्याल से अगर आप अच्छी आराधना करने में लीन होंगे तो आपको स्वप्न में भी ये समोशन दिखाई देते होंगे, और स्वप्न में भी अगर ये समोशन दिखाई दे रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, चक्रवर्ती सुशील भैया बैठे हैं, और स्वप्न में भी देख रहे हैं कि मैं तो समोशन में बैठ कर के आराधना कर रहा हूँ, समझ लेना आराधना तुम्हारी सार्थक हो रही है, आराधना सार्थक हो रही है। अभी तक तो हम संसार के स्वप्न देख रहे थे, लेकिन अब हमने परमार्थ के स्वप्न, आराधना के, प्रभु के स्वप्न देखना प्रारंभ कर दिए हैं। और स्वप्न में भी जिसको प्रभु दिखे उससे बड़ा कोई भाग्यशाली नहीं होता है। ललित भैया, सौधर्मेंद्र, उससे बड़ा भाग्यशाली कौन होगा? स्वप्नों में भी आराधना कर रहा है, उसके जीवन में आराधना का कोई अंतराल नहीं है। सोया तो प्रभु को याद करके, स्वप्न भी देख रहा है तो प्रभु को वहाँ भी स्मरण कर रहा है, और प्रातः काल उठता है तो दौड़ जाता है समोशन की ओर। वही सबसे बड़ा भाग्यशाली है संसार में। ऐसा भाग्यशाली जीव
निश्चित ही अच्छे भाग्य का निर्माता होता है और यही जाकर के अपने भगवान का निर्माण कर लेता है। और एक दिन समोषण में आराधना कर रहे हैं, कल इसका आगे जाकर के भविष्य में उसका ही समोषण लग जाया करता है। आप लोगों को कैसा लग रहा है? आनंद आ रहा है? सुकून, शांति? शांतिलाल जी, बहुत आनंद आ रहा है। थोड़ा आनंद हम और बढ़ाना चाहते हैं। अभी आनंद में कुछ बाधक तत्व है। आनंद में अभी बाधक तत्व है। क्या है? शांतिलाल जी समझ गए कि महाराज का इशारा कहाँ है। उन बाधक तत्वों को हटा करके समोषण में बैठो, फिर देखो क्या आनंद आता है। उसका आनंद अलग है। अभी आप आराधना करने बैठ रहे हैं और फिर साधना करके बैठोगे। जिस दिन तू निर्गंत बनकर के समोषण में बैठेगा, निर्गंत बनकर के समोषण में बैठेगा, फिर तुम्हारा समोषण लगेगा। क्योंकि मोक्ष मार्ग निर्गंत का है और निर्गंत मोक्ष मार्ग ही मोक्ष को प्राप्त करता है। इसलिए हमें धीरे धीरे सग्रंथ से निर्गंत होने का पुरुषार्थ करना है। सग्रंथ से निर्गंत होने का पुरुषार्थ करना है। लख में सी यही कह रहा है कि तुम्हारा चरित्र कितना उज्जवल, जितना उज्जवल हो, जितना हम चरित्रता में अपनी विशेषता लाएंगे, उतने ही हम ऊपर उठते चले जाएंगे। हमें ऊर्ध्वगामी उतने ही होते चले जाएंगे। इस बात का हम ध्यान रखें ज्ञानियों। बैठ जाओ। लक तैयार करना है, लक तैयार करना है। भगवान बनना है, लेकिन भगवान बनने के पहले एक अच्छे मनुष्य भी मुझे बनना है। अच्छा मनुष्य जब बन जाता है तो उसका भाग्य चमकने लगता है। ये भगवान का भाग्य थोड़ी चमकता है। किसका चमकता है? अब भगवान तो भगवान बन गए, लेकिन उसके पहले निश्चित ही हर व्यक्ति की एक तलाश, शांति चाहता है। कोई भी जीव अशांति में नहीं रहना चाहता है। एक व्यक्ति शांति की तलाश में निकला और वह 5 स्थानों पर शिविर लगे हुए थे। सबसे पहले शिविर में पहुंचता है नरेंद्र ज्ञानी, और उसमें पहुंचता है और वह मुस्लिम का शिविर चल रहा था। वहां पर मौलवी ने कहा कि मैं एक सच्चा मुसलमान बनाऊंगा। उस शिविर में एक सच्चा मुसलमान बनाया जा रहा था। वो व्यक्ति वहां से निकल आता है। आगे बढ़ता है। दूसरा शिविर ईसाइयों का चल रहा था। पादरी ने कहा कि हम तुम्हारे लिए एक अच्छा ईसाई बनाएंगे। वहाँ से भी वो निकल जाता है, क्योंकि वह तो शांति की खोज में था। फिर आगे बढ़ता है। बौद्धों का शिविर चल रहा था। बौद्धों ने कहा हम तुम्हारे लिए एक अच्छा भिक्षु बनाएंगे। क्या बनाएंगे? भिक्षु बनाएंगे। सुरेंद्र ज्ञानी
क्या आगे बढ़ गया वो। 3 शिविर अटेंड किए, तीनों शिविर में रुका नहीं। चौथे शिविर में पहुंचा, वह हिंदुओं का शिविर चल रहा था। हिंदू ने कहा मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा और सच्चा हिंदू बनाऊंगा। वहां से भी आगे बढ़ गया। 4 शिविर अटेंड हो गए, चारों में नहीं रुका। 5वां शिविर चल रहा था, वो जैनत्व का शिविर था। वहां पर पहुंचा, देखा भगवान महावीर स्वामी बैठे हैं, वीतराग मुद्रा है, और उस वीतराग मुद्रा को देख करके वह आकर्षित हो जाता है। उस मुद्रा को देख करके लगता है कि शायद यहाँ पर और इससे अच्छा कोई शिविर नहीं हो सकता है, और वहीं रुक जाता है। और वहाँ पर जो शिविर चल रहा था, उस शिविर में सिखाया गया मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा इंसान बनाऊंगा, तुम्हारे लिए एक अच्छा इंसान बनाऊंगा। एक अच्छी इंसान बनाने की शिक्षा उस शिविर में चल रही थी, और व्यक्ति वही रुक जाता है इंसान बनने के लिए, और इंसान बन करके निकलता है शान के साथ। वही इंसान आगे भगवान बन जाता है।